सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, अपने 9वीं कक्षा के लोकवाणी के अंतर्गत इकाई 1 में समावेशित दूसरा पाठ हमने प्रारंभ किया था, शुरुआत की थी। हमने देखा था सुशील सरित जी हमें झुमके की विशेषता अपने झुमका इस पाठ के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से बता रहे हैं। प्रस्तुत झुमका इस पाठ की नारी पात्र हैं कांति, कमलाबाई, कमलाबाई की लड़की और रमा। रघु नाम का एक सुनार भी है बच्चों इस पाठ में, और सर्वेश जो कांति का पति हैं, जिसका नाम सुनते ही कांति सिहर उठती हैं। कांति के मन में देखो किस तरह के झुमके को देखकर हजारों सपने कांति बुनती है, और वो सपने पूरे होते हैं या नहीं। आखिरकार कांति का झुमका उसे सही सलामत मिल पाता है या नहीं। क्या कमलाबाई को झुमका कहाँ से मिला? कमलाबाई की बेटी जो 2 महीने से अपने मायके में है, क्या कमलाबाई की बेटी ससुराल में जाती है या नहीं? ससुराल वालों को कई तरह के गहनों की चाहत है, वो गहने कमलाबाई निर्धन दे पाती हैं या नहीं? क्या कमलाबाई के लड़की का संसार फिर से सुंदर ढंग से चलता है या नहीं? तो चलो देखते हैं झुमका इस पाठ के अगले विभाग में। देखिएगा, यहाँ पर बताया है कि बहू जी, देखो बहू जी आज दोपहर में जब बाजार से रस्तोगी साहब के घर का काम निपटा कर जा रही थी, रास्ते में मुझे यह सड़क पर मिला। कम से कम 2 तोले का होगा बहू जी। देखिएगा, कमलाबाई कहती हैं, बहू जी ये झुमका जो मुझे मिला है ना, कम से कम कितने तोले का होगा? 2 तोले का। क्योंकि हमने पहले भी देखा था झुमके की विशेषता थी 4 तोले का लगने वाला वो आकर्षक झुमका सेट केवल 2000 उसका मूल्य था। मैं कहीं बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा चोरी का है। आप इसे बेच दे, जो पैसा मिलेगा ना उससे कोई हल्का फुल्का गहना बिटिया को दिलवा दूंगी और ससुराल खबर करवा दूंगी। कहते हुए कमलाबाई ने एक झुमका अपने पल्लू से खोलकर कांति के हाथ पर रख दिया। कमलाबाई ने क्या किया? एक झुमका जो था अपने पल्लू से खोला, और अपने पल्लू से खोलकर वह झुमका कमलाबाई ने कहाँ रख दिया? कांति के हाथ पर रख दिया। कमलाबाई ने झुमका किसे दे दिया? कमलाबाई ने झुमका कांति को दे दिया। कमलाबाई ने कांति को कितने झुमके दिए? सही जवाब, कमलाबाई ने कांति को 1 झुमका दिया। आगे देखिएगा, अरे कांति के मुंह से अपने खोए हुए झुमके को देखकर एक ही शब्द निकल सका, विश्वास मानो बहू जी, यह मुझे सड़क पर पड़ा हुआ मिला। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम सी गई। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम सी गई। अरे कांति के मुंह से अपने खोए हुए झुमके को देखकर एक ही शब्द निकला। आखिरकार कांति के मुंह से झुमके को देखकर कौन सा शब्द निकला? अरे। विश्वास मानो बहू जी। कमलाबाई किस तरह की सफाई देती है? यह मुझे सड़क पर ही पड़ा हुआ मिला। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम सी गई। यह बात नहीं है कमलाबाई, दरअसल आगे कुछ कहती। इससे पहले कि कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम गई। लड़की को उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई ने उसके बारे में इतना कुछ बताया था कि कांति को लगता था उसने उसे बहुत करीब से देखा है। दुबली पतली, गंदुमी रंग की कमज़ोर सी लड़की, जिसे 2 महीने से उसके पति ने केवल इस कारण मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए। बेचारी कमलाबाई झाड़ू पोछा करती है, बर्तन मांजती है और अपना आजीवन बिताती है। वो गहने का इंतज़ाम कैसे करेगी? वो गहनों का प्रबंध कैसे करेगी? कांति को देखिएगा जरा। कांति को एक पल को यह लगा कि सामने कमलाबाई नहीं, उसकी दुर्बल लड़की खड़ी है, जिसके एक हाथ में उसके झुमके का सेट
खोया हुआ झुमका चमक रहा है। देखो, ऐसे लग रहा था कि कांति को एक पल को यह लगा सामने कमलाबाई नहीं, उसकी वह दुर्बल दुर्बल कमजोर सी लड़की खड़ी है, जिसके एक हाथ में उसके झुमके का सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा है। देखिएगा जरा, क्या सोचने लगी बहू जी। कमलाबाई के टोकने पर कांति को जैसे होश आ गया। कांति सोच में पड़ गई और कमलाबाई कहती है, क्या क्या सोच में पड़ गई बहू जी। देखिएगा, कुछ नहीं कहकर वह उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकाला। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वह झुमका वहीं रख दिया। अलमारी उसी तरह बंद कर वापस मुड़ी। कमलाबाई, तुम्हारा यह झुमका मैं बिकवा दूंगी, फिलहाल तो यह 1000 रुपये ले जाओ और कोई छोटा मोटा सेट खरीद कर अपनी बिटिया को दे देना। देखो कमलाबाई, आप क्या करो, ये 1000 रुपये लेकर चली जाओ और कोई छोटा मोटा झुमका सेट खरीद कर अपनी बिटिया को दे देना, ताकि उसके ससुराल वाले उसे परेशान न करें। क्योंकि कमलाबाई की बेटी कितने दिनों से अपने मायके में है बच्चों? 2 महीने से। क्योंकि बेचारी कमलाबाई ने 2-4 गहने भी अपनी बिटिया के लिए नहीं दिए। गहनों का प्रबंध न करने के कारण ससुराल वाले 2 महीने से उसे मायके में छोड़ आए हैं। अगर बेचने पर कुछ ज़्यादा पैसे मिले ना, मैं बाद में वापस तुम्हें दे दूंगी। यह कहकर कांति ने दूध वालों को देने के लिए रखे पैसों में से 100 के 10 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ में पकड़ा दिए। देखो, 100 के नोट निकालकर किसके हाथ में उसने पकड़ा दिए थे? कांति ने 100 के 10 नोट निकालकर किसके हाथों में पकड़ा दिए? कांति ने 100 के 10 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ में पकड़ा दिए। अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट ले आती हूँ बहू जी। देखिएगा, बेचारी कमलाबाई कितनी खुश होती है। कहती है, बहू जी, आपने जो 1000 रुपये दिए हैं ना, उन 1000 रुपये से अभी मैं एक काम करती हूँ, रघु सुनार की तरफ जाती हूँ और रघु सुनार से एक बाली का जोड़ लेकर आती हूँ। सुनार का नाम क्या है? रघु। भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे, कहती हुई कमलाबाई चली गई बच्चों। कमलाबाई मन ही मन में बहुत सारी दुआएं वहाँ पर कांति को देती है। कमलाबाई कई तरह की दुआएं यहाँ पर कांति को देती है। वह कहती है कि अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट ले आती हूँ बहू जी, भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे। कहती हुई कमलाबाई चली जाती है। कमलाबाई मन ही मन में कई तरह के सपने बुनती हैं और अपने बेटी के लिए मानो कमलाबाई जो है वो रघु सुनार के यहाँ से बाली का सेट लेकर तो आती है, लेकिन उसके मुख से, उसके मुंह से हजारों दुआएं अपनी मालकिन कांति के लिए निकलती हैं। अपनी मालकिन कांति के लिए हजारों दुआएं वे देती हैं। तो बच्चों देखिएगा, प्रस्तुत झुमका इस कहानी में एक ही संदेश हमें दिया है कि परोपकार, दया एवं अन्य मानवीय गुणों को दर्शाने वाली, परोपकार, दया, मानवता आदि मानवीय गुणों को दर्शाने वाली झुमका इस कहानी में देखिएगा किस तरह कांति के गुणों का वर्णन यहाँ पर किया है। और आज भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें परोपकार, दया और मानवता मौजूद हैं बच्चों उम्मीद करता हूँ प्रस्तुत झुमका कहानी का अंश आप सभी के समझ में आया होगा। झुमका कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली है, आखिर वो शिक्षा क्या है, ये भी आप सभी के समझ में आया होगा। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले तासिका में। झुमका कहानी के अंतर्गत शब्द संसार। झुमका कहानी के अंतर्गत एक शब्द में उत्तर, कारण लिखिए, संजाल पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, विलोम शब्दों का लेखन, ये सब कुछ आप विस्तार से जानकारी लेकर आते हैं अपनी कहानी झुमका, जिसके कहानीकार है सुशील सरित। आखिरकार झुमका कहानी में हमें कौन कौन से प्रश्न जो परीक्षा में महत्वपूर्ण हैं पूछे जाएंगे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर
हम अगले तासिका में देखते हैं बच्चों। तो चलो मिलते हैं अगले तासिका में प्रश्नोत्तरों के साथ। धन्यवाद।